अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को, लेकिन आज की वीडियो में हम डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल पे बात करेंगे। इसमें जो लीडर होता है वो टीम मेंबर्स की इनपुट लेता है, हर एक टीम मेंबर से मशवरा करता है और फिर डिसीजन मेकिंग करता है। इसे पार्टिसिपेटिव लीडरशिप का भी नाम दिया जाता है, क्योंकि इसमें हर टीम मेंबर डिसीजन मेकिंग में शामिल होता है। लीडर जो है वो हर टीम मेंबर से मशवरा करता है, उसकी बेस पे डिसीजन मेकिंग करता है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है वो लीडर का ही होता है। लेकिन फाइनल डिसीजन में जाने से पहले सारे के सारे टीम मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी राय देते हैं, उन्हें अल्टरनेटिव्स देते हैं और अपना ओपिनियन देते हैं। क्योंकि इसमें सारे टीम मेंबर्स शामिल होते हैं, इसलिए ये मोस्ट इफ़ेक्टिव लीडरशिप स्टाइल है। मोस्ट इफ़ेक्टिव लीडरशिप स्टाइल ये इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत से लोगों का ओपिनियन आ जाता है और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो जाती है। तो इस तरह से फिर जो डिसीजन मेकिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है। अब चलते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। तो इसकी एग्जाम्पल वोटिंग सिस्टम भी है। जब भी किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट करना हो तो इसके लिए वोटिंग की जाती है। तो इस तरह हर कोई अपनी राय का इजहार करता है और अपनी वोटिंग के ज़रिए बताता है कि किस कैंडिडेट को सिलेक्ट होना चाहिए। नाउ मूव टू इट्स एडवांटेजेस। पहला फ़ायदा तो ये होता है कि सारे टीम मेंबर्स शामिल होते हैं, तो इसमें मल्टीपल आइडियाज़ आ जाते हैं। जो एक इंडिविजुअल शख्स है, हो सकता है कि उसके सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ हो, लेकिन जब 15 से 20 लोग एक ही बात पे डिसीजन मेकिंग करते हैं तो इससे आपके पास डाइवर्स आइडियाज़ आ जाते हैं, अल्टरनेटिव्स आ जाते हैं, जिसके बेस पे आप अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक लीडरशिप का एक फ़ायदा ये भी है कि जो मेजॉरिटी का ओपिनियन होता है उसी को ही आप सिलेक्ट करते हैं, उसी को ही इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ऐसे फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। इससे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे जो है वो एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ के दिल में ये बात आ जाती है कि उनकी राय को अहमियत दी गई है और इनकी राय को अहमियत दे के फ़ैसला किया गया है। इसलिए इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है एम्प्लॉयज़ में। तो अब चलते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ। हमने इसके कुछ फ़ायदे देखे, लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हैं। वो नुकसानात क्या हैं तो वो हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग डिसीजन मेकिंग में शामिल होते हैं, तो इस तरह के लीडरशिप स्टाइल में डिसीजन लेते वक्त बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और ये लीडरशिप स्टाइल जो है वो क्राइसिस में इफ़ेक्टिव बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि क्राइसिस में आपको फौरी तौर पर डिसीजन लेना होता है। ऐसी सूरत हाल में अगर आप डिसीजन के लिए लोगों की राय जानने लग जाए, वहाँ पे आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और आप फौरी तौर पर डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे। तो इससे आपको क्या होगा, इससे बहुत ज़्यादा आपका नुकसान हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये इफ़ेक्टिव नहीं है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल कि इसमें डिफरेंट लोगों की राय जान के फिर फैसला किया जाता है। तो क्राइसिस के हवाले से ये बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं है। इसका एक नुकसान ये भी है कि मेजॉरिटी जिस ओपिनियन की तरफ होती है उसी को सिलेक्ट कर लिया जाता है। इस वजह से हो सकता है कि मेजॉरिटी सही पॉइंट की तरफ ना हो, इसलिए ये नुकसानदेह है। क्योंकि मेजॉरिटी गलत रास्ते को चूज़ कर रही हो, वो जाने बगैर कि इसमें हमारा फ़ायदा होगा नुकसान होगा, तो क्या करते हैं, जो मेजॉरिटी का फ़ैसला होता है उसी पे एक्ट अपॉन कर लिया जाता है और डिसीजन मेकिंग कर ली जाती है बगैर फ़ायदा नुकसान सोचे समझे, मेजॉरिटी को इम्पोर्टेंस देकर। ठीक है, ये हो गए इसके डिसएडवांटेजेस। अगर आपको ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल चाहिए या डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगी, आप मेरे चैनल पे सारे लीडरशिप स्टाइल्स देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो न्यू वीडियोस बनाऊं वो आपको आसानी से मिलती रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।